तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा है कि अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एट 0 डिग्री और 90 डिग्री पर बड़ी आसानी से देख लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसकी वैल्यू को एट 45 डिग्री पर काउंट करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि वो फंक्शन हमें 45 डिग्री पर क्या रिजल्ट देगा। ये आपको समझ आया? आइए देखते हैं। अब देखिए 45 डिग्री पर आप मान लीजिए किसी का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग उसको समझ लेते हैं, फिर आगे अपने जो भी हमारा टॉपिक चलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 45 डिग्री पर निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो बात की बात होगी। लेकिन देखिए सबसे पहले आपको इतना तो कंफर्म पता है कि हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प चाहिए, क्योंकि आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालते हो या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो निकालते हो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, ऐसा करके कुछ भी, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे निकलता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पर बनाया। मान लीजिए इसकी हम नेमिंग कर देते हैं। ये वाला नेम हमारे पास ए है, ये वाला पॉइंट बी हमारे पास है और ये वाला पॉइंट हमारे पास सी है। ये आपको समझ आया? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये तो हमें कंफर्म पता है। अब हमें जरूरत किस चीज की है? 45 डिग्री की। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज पता है काफी अच्छे से कि मान लीजिए हमारे पास जो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये जनरली कोई भी एक ट्रायंगल हो, जरूरी नहीं है राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, आइसोस्केलेस हो, कुछ भी ट्रायंगल हो, आपके सामने जब वो ट्रायंगल होता है तो वहां पर उसके तीनों के तीनों एंगल का सम, मतलब एंगल ए प्लस का एंगल बी और प्लस का एंगल सी, तीनों के एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपको यहाँ पर कंफर्म पता है। अब यहां पर आपके सामने एक एंगल जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, बचे आपके पास दो अनदर एंगल, दो आपके पास कोई भी अनदर एंगल बचे कि हम उसको क्या लें। अब हमें जरूरत है 45 डिग्री की। क्यों? क्योंकि हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एट 45 डिग्री पर काउंट करना चाहते हैं। तो 45 डिग्री पर काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे एक एंगल हमारे पास जो है वो 45 डिग्री का ही है। यह हम लोगों ने मान लिया, यह हमारे पास लेट वाली कंडीशन है। हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास एक एंगल जो है बी या फिर कोई भी एक एंगल है वो 45 डिग्री पर बन रहा है, तो अनदर एंगल अपने आप जो है ऑटोमेटिकली 45 डिग्री पर बन जाएगा। ये आपको समझ आया? क्यों? क्योंकि ये 90 है, ये 45 है, 135 हो गया। जब 180 में से 135 सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट आपको 45 मिलेगा, तो वो तो अनदर आपके पास एंगल सी जो है वो तो ऑटोमेटिकली 45 डिग्री का बन जाएगा। ये आपको समझ आया? तो हम लोगों ने एंगल बी को थोड़ी देर के लिए माना था कि हमारे पास ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और एंगल ए जो था वो ऑटोमेटिकली 45 डिग्री का बन गया, बिकॉज ऑफ दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आपको समझ आया? अब यहां पर ध्यान से देखिए, समझने वाली बात ये आती है कि मान लीजिए आपने इस 45 को जनरल मेथड में मानने के लिए कुछ थीटा मान लिया होगा। आपने इस 45 को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया तो ये ऑटोमेटिकली भी 45 अपने आप थीटा बन जाएगा। मतलब जो काम इस एंगल के लिए हो रहा है अब वही सेम टू सेम काम आपका इस एंगल के लिए होगा। आप जानते हो कि इस एंगल के सामने वाली डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो वही सेम टू सेम आपका इस एंगल के सामने है। इसका मतलब अब आपके सामने ये बेस नहीं रह जाएगा, ये है तो असली में बेस ही, लेकिन इस बेस का अब नाम चेंज हो जाएगा और हम उसको परपेंडिकुलर ही कहेंगे। ये आपको समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करूंगा। आपके सामने ये एंगल था, मान लीजिए मैं इस एंगल के लिए काम कर रहा हूं, तो इस एंगल के सामने वाली जो लाइन है, अपोजिट लाइन है, उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो उसके हिसाब से ये वाली लाइन आपके सामने बेस होनी चाहिए, ये लाइन बेस होनी चाहिए और ये वाली लाइन आपके सामने हाइपोटेनियस होनी चाहिए। लेकिन जो काम अब आपका इस एंगल के लिए हो रहा है वही सेम टू सेम काम अब आपका इस एंगल के लिए हो रहा है। ये भी आपको समझ आया? तो आप अगर इसको परपेंडिकुलर कह रहे हो तो सामने वाला बंदा इसको बेस नहीं मानेगा, वो कहेगा कि वो भी उसके लिए परपेंडिकुलर ही है। इसका मतलब अब ये बेस नहीं रह जाएगा, ये इस एंगल की वजह से, इस थीटा की वजह से ये भी परपेंडिकुलर ही बन जाएगा। मतलब जो डिस्टेंस आपके सामने इस वाली लेंथ की हो जाएगी वही सेम टू सेम डिस्टेंस अब आपकी इस वाली लेंथ के लिए भी हो जाएगी। अगर इसकी डिस्टेंस को आपने थोड़ी देर के लिए x मान लिया कि यहां से लेकर जो आपके सामने AC की डिस्टेंस है, लाइन मतलब डिस्टेंस जो है C की A से लेकर या फिर AC लाइन की डिस्टेंस है वो अगर x है, तो आपके सामने B से C तक की डिस्टेंस जो है या फिर लाइन BC की जो डिस्टेंस है वो भी आपके सामने x ही रह जाएगी। ये आपको समझ आया? दोनों की दोनों डिस्टेंस आपके सामने बेस वाली और परपेंडिकुलर वाली आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये आपको समझ आया?
अब आपको मान लीजिए किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने किसी भी दो साइड की पॉइंट दे दी, मतलब दो साइड की डिस्टेंस को बता दिया, दो साइड की लेंथ को बता दिया, तो तीसरी साइड तो ऑटोमेटिकली निकल सकती है बाय द पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहां पर आपके सामने बेस भी x है, परपेंडिकुलर भी x है, तो आपके सामने रिजल्ट क्या मिल जाएगा, x का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां पर अंडर रूट चढ़ेगा, तो आपके सामने h इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको समझ आया। और अंडर रूट के अंदर 2x स्क्वायर है तो वो आपको अंडर रूट 2 देगा और x स्क्वायर सॉल्व होके सिर्फ x देगा। इसका मतलब ये हाइपोटेनियस अब आपके सामने अंडर रूट के अंदर 2 और फिर x आ चुका है। ये भी आपको समझ आया। अब आपके सामने किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उसकी तीनों की तीनों साइड आपको पता है, फिर क्या हुआ, फिर तो आप सारी चीजें बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। मान लो किसी ने कहा होता साइन की वैल्यू, तो आपके सामने जो मान लीजिए मैं यहां से लिखता हूं, तो आपके सामने जो साइन फंक्शन होता है, वो साइन फंक्शन जो होता है मान लीजिए 45 डिग्री के लिए चल रहा है, तो साइन 45 डिग्री इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, x, और हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट 2x, तो ये हो जाएगा x अपॉन में अंडर रूट 2x। x से x कैंसिल होगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 2 आंसर, 1 अपॉन में रूट 2 आंसर। मान लीजिए आप कोस के लिए काम करना चाहते हो, तो जो आपके सामने कोस 45 डिग्री हो जाएगा इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस आपके सामने क्या है, x, हाइपोटेनियस आपके सामने क्या है, अंडर रूट 2x, तो रिजल्ट हो जाएगा x अपॉन में अंडर रूट 2x, और यहां पर x से x कैंसिल होकर रिजल्ट आपको 1 अपॉन में रूट 2 दे देगा। ये आपको समझ आया। उसके बाद मान लीजिए आप tan 45 डिग्री के लिए काम करना चाहते हो, आपको सारे एंगल का रेशियो पता होना चाहिए। तो मान लीजिए आप tan 45 डिग्री के लिए काम करना चाहते हो, तो tan 45 डिग्री इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये आपको समझ आया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, x, और बेस का मतलब क्या है, x, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा x अपॉन में x, और वो सॉल्व होकर कितना दे देगा, 1 दे देगा। ये भी आपको समझ आया। उसके बाद मेरे को 3 फंक्शन और निकालने हैं, तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूं, या फिर यहां से भी निकाल सकता हूं। मान लीजिए मैं यहीं से निकालना चाहता हूं, तो मैं जानता हूं मेरे पास जो कोट फंक्शन होता है, उसकी वैल्यू tan की अपोजिट होती है। तो tan का अपोजिट मतलब जैसे tan कोट 45 जो होता है वो 1 अपॉन tan 45 के बराबर होगा। मतलब आपको जो भी रिजल्ट मिल रहा है आप उसको 1 अपॉन की फॉर्म में लिख दो, या फिर उसको इनवर्स की फॉर्म में लिख दो। जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में भी 1 है और इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो रिजल्ट आपको 1 अपॉन 1 का 1 ही मिलेगा। मान लीजिए आप sec 45 की बात करना चाहते हो, तो sec 45 का मतलब cos 45 का अपोजिट, तो ये अगर 1 अपॉन रूट 2 है तो sec 45 सिर्फ रूट 2 हो जाएगा। मान लीजिए आप cosec 45 की बात करना चाहते हो, तो cosec 45 डिग्री इज द अपोजिट ऑफ sin 45 डिग्री। अगर sin 45 1 बाय रूट 2 है तो cosec 45 कितना होगा, सिर्फ अंडर रूट 2 होगा। ये आपको समझ आया। या चाहो तो आप लोग उसको रेशियो की फॉर्म से भी निकाल सकते हो। आइए देखते हैं रेशियो की फॉर्म से कैसे निकालेंगे। तो रेशियो की फॉर्म से निकालने के लिए आपको सबका रेशियो पता होने चाहिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहले कोट चलता है, तो कोट 45 डिग्री इज द रेशियो ऑफ आपके सामने बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोट 45 इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस आपके सामने कितना है, x, परपेंडिकुलर आपके सामने कितना है, x, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने x अपॉन में x, और x अपॉन x सॉल्व होकर आपको 1 देगा। मान लीजिए अगले बार आप sec 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो sec 45 डिग्री इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। रिजल्ट आपको मिल जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट 2x, बेस क्या है, x, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने अंडर रूट के साथ 2x अपॉन में x, x से x कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपको अंडर रूट 2 देगा। मान लीजिए आप cosec 45 की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो cosec 45 डिग्री इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहां पर आपके सामने हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट 2x, परपेंडिकुलर क्या है, x, तो रिजल्ट आ गया आपके सामने अंडर रूट के साथ 2x, और यहां पर x से x कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये आपको समझ आया। तो बड़ी सिंपल सा कंसेप्ट था, हमने कुछ नहीं करा।
हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के, राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाया तो वहां पर हमें ये तो कंफर्म पता था कि उसका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब हमें जरूरत थी 45 डिग्री की, तो हम लोगों ने क्या करा कि एक एंगल को थोड़ी देर के लिए 45 डिग्री माना, तो नेक्स्ट एंगल हमारे सामने ऑटोमेटिकली 45 डिग्री का हो गया। किस वजह से? क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमने इसको माना था, ये ऑटोमेटिकली निकल गया। अब मान लीजिए इसका नाम हमने थीटा दिया, तो ये नाम भी अपने ऑटोमेटिकली जो है वो थीटा हो जाएगा। इस वाले एंगल से कंपेयर करते वक्त हमें ये परपेंडिकुलर मिलेगा, लेकिन वही सेम टू सेम आपके सामने ये वाला एंगल काम कर देगा। इसके लिए ये परपेंडिकुलर है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, और दोनों एंगल सेम टू सेम है। इसका मतलब दोनों के परपेंडिकुलर जो है वो आपस में सेम है। इसका मतलब भले ही बेस लिखा हुआ है, लेकिन वो उस एंगल की वजह से परपेंडिकुलर ही बन जाएगा। आपके सामने जो ये वाली लाइन की डिस्टेंस होगी वही सेम टू सेम डिस्टेंस ये वाली लाइन की होगी। जो इस वाली लाइन की लंबाई होगी, डिस्टेंस मतलब बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस, यहां पर ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस, जो आपके सामने इस वाले लाइन की लेंथ होगी वही सेम टू सेम लेंथ इस वाली लाइन की होगी। तो अगर इसकी लेंथ x हो गई तो इसकी लेंथ भी x हो जाएगी। देन बाय द पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपने सॉल्व करा तो आपको √2x मिल गया। बस फिर हमने क्या करा, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करा और अपनी वैल्यू को निकाल दिया। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर 45 डिग्री की वैल्यू थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। बाकी आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके फीडबैक दो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।